औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। शब बारात रात की जो मगरिब के बाद शुरू हो चुकी थी, जो इबादत मैंने आपको बताई, उम्मीद करती हूँ कि वो भी आपने की होंगी और आपकी जो मुरादें हैं वो भी आप तक पहुंचाएगा, प्लस आपके गुनाहों को भी माफ़ करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने बनानी थी जो कि आप बहुत पूछ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले शाबान से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, उसके बाद मैं आपको दुआ के मुतालिक बताऊंगी। 4 ऐसी निशानियां हैं जिसके आपकी कबूलियत में कोई शक ही बाकी ना रहे। ये 4 साइंस अगर आपकी दुआ में मौजूद है तो यूँ समझ लीजिए कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। पहला और सबसे बेस्ट साइन, दुआ करते वक्त आपकी आंखों में आंसू आ जाए और अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो आंसू मक्की के सर के बराबर भी क्यों ना हो तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, जितने भी गुनाह हो मुझे उसकी परवाह नहीं है। एक और जगह आया है कि अगर दुआ मांगते वक्त आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाए तो ये बेस्ट साइन है एंड द बिगेस्ट साइन है कि आपकी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर दी है। दूसरा, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना। अल्लाह ताला का ज़िक्र में भी वो ज़िक्र करना जो आपके गुनाहों की माफ़ी का बायस हो और अल्लाह ताला की रज़ा का बायस हो, यानी इस्तग़फ़ार। अगर आप दिन में, रात में, किसी भी टाइम दुआ शुरू करने से पहले कभी दिन में किसी टाइम इस्तग़फ़ार करता है, सिर्फ़ इस नीयत से कि आपके गुनाह माफ़ हो जाए, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, तो ये दूसरा बेस्ट एंड बिगेस्ट साइन है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएँ कबूल करने वाला है। तीसरी बड़ी निशानी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी वजह से इस्तग़फ़ार नहीं कर पाते या अल्लाह का ज़िक्र नहीं कर पाते, तो आपको खालीपन सा महसूस होता है। आप फ़ील करते हो जैसे कोई काम मुझसे रह गया है, जैसे इनसिक्योरिटी इंसान को होती है, वैसे इनसिक्योर आप फ़ील करते हो। चौथी और सबसे अहम निशानी कि अगर आप बार-बार अल्लाह ताला से माँग रहे हो लेकिन आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, कुछ लोग इस पॉइंट पर बहुत मायूसी वाली बातें करते हैं जो कि अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है जब मुझसे मांगा है तो मुझे तुम्हारे खाली हाथ लौटाते हुए शर्म आती है। जब अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं इस किसी इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाता, तो क्यों तुम नाउमीद होते हो। लेकिन इसी पॉइंट पर कुछ लोग अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगते हैं, उनको पता होता है कि बेशक अल्लाह ही की ज़ात देने वाली है। ये टर्निंग पॉइंट होता है कि जब एक अल्लाह सुन रहा है आपको, उसको आपकी पुकार पसंद आ रही है, इसलिए वो देर कर रहा है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको नवाज़ने वाला है। कुछ काम जब हम करते हैं लेकिन वो नहीं करने होते, उनकी वजह से हमारी दुआएं डिले हो जाती है। वो कौन से काम होते हैं? रियाकारी करना इबादत में या सदक़े में। सदका ना देना, अगर देना हो तो उसमें लोगों के लिए दिखावा शामिल होता है। कुरान पाक की तिलावत ना करना, सदका खैरात ना करना, लोगों की दिल आज़ारी करना, माफ़ी ना मांगना, गुनाह से ना बचना, तौबा इस्तग़फ़ार ना करना, अल्लाह ताला की वैसे इबादत ना करना जैसे अल्लाह का हक है, 5 वक़्त का नमाज टाइम पे अदा नहीं करना, ये ऐसे कुछ काम हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी दुआएँ कबूल नहीं होती। उसके बाद कुछ ऐसे काम आते हैं या कुछ ऐसे इंसान आते हैं जिनकी दुआएँ अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर वो बहुत भी दुआएँ कर ले, बहुत भी नेक काम कर ले, लेकिन अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल नहीं करता। वो 3 लोग कौन से हैं? लाइफ़ पार्टनर से गिला करना, हर वक़्त लाइफ़ पार्टनर के ख़िलाफ़ बोलना, लोगों के सामने गिले-शिकवे करना, ये कहना कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ। देखिए पहले तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि औरत टेढ़ी पसली से बनी है, अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी। लेकिन अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए फिर भी गुज़ारा कर रहे हैं लेकिन अपना मुँह बंद नहीं रख पा रहे, हस्बैंड हो या वाइफ़ हो, शिकायतें करना, ये करना, फला कहना, बुरा भला कहना, लेकिन अल्लाह ताला ने एक रास्ता दिया है। पहले आप अल्लाह की रज़ा के लिए कंप्रोमाइज़ करें, अपने बच्चों की खातिर करें, क्योंकि अगर मियाँ बीवी अलग होते हैं तो सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर ही पड़ता है। लेकिन फिर भी आपका नहीं गुज़ारा हो रहा तो अल्लाह ताला ने एक रास्ता डाइवोर्स का रखा है, आप डाइवोर्स ले लें। लेकिन नहीं, वो आज़ाद भी नहीं करना चाहता है, हर वक़्त गिले-शिकवे भी करता है, तो ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती।
दूसरा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ना समझ लोगों के हवाले अपना माल ना करो। जब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ना समझ लोगों के हवाले अपना माल ना करो, लेकिन इंसान फिर भी कर देता है, ये जानते पूछते भी कि ये बंदा मेरी माल का हिफाजत नहीं कर सकता, फिर भी अगर वो हमें नुकसान दे देता है तो हम अल्लाह से गिले शिकवे करने लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशन में हमारी दुआ कबूल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्लियर फरमा दिया है कि ऐसे लोगों के हवाले अपना माल नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को पता नहीं होता तो ये उनकी गलती होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक चीज़ जब क्लियर भेज दी है, हमें स्टडी करना चाहिए। खुद ब खुद हमारे हाथ पर पैर चल कर वो चीज़ नहीं आती कि हाँ मुझे पढ़ो, तुम्हें ये मसला है। हमें खुद उस चीज़ में घुसना पड़ता है। नंबर 3 पॉइंट, कि अगर तुम्हें कर्ज देना भी है किसी को, तो दो गवाह को बिठाओ या किसी के सामने दो, किसी स्टाम्प पेपर पे कोई तहरीर लिख लो, अपने भी सिग्नेचर लो, उस बंदे की भी लो, तब जाकर तुम्हें कर्ज देना है। अदरवाइज अगर तुमने ये नहीं किया, कुछ सिचुएशन में भाई बहनों को कर्ज दे देते हैं, बहन भाई को कर्ज देते हैं, लेकिन ये गवाह का बिठाना और सिग्नेचर स्टाम्प वगैरह लिखना, ये उनको अपनी तौहीन लगती है, अपने भाई बहनों की तौहीन लगती है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म आया है वो हुक्म हमें पूरा करना है, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपको आगे चल के नुकसान उठाना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क्लियर बाउंड्रीज मैंने रखी है, ये काम करना है तो ये करो, ये काम करना है तो ये करो। लेकिन हम अपनी उसमें अपनी अना की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, तो ये हमारा नुकसान हमारे अपने ही हाथों होता है। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको समझिए, अपने माइंड में वो क्लियर कीजिए। आप दुआ मांग रहे हैं, किस सिचुएशन में है, क्या आप दुआ की कबूलियत वाली सिचुएशन में है, या आपने ऐसे काम किए हैं जो अल्लाह ताला जिनकी वजह से दुआ कबूल नहीं करता है, या आप उन 3 लोगों में खुदा न खास्ता शामिल है जिनकी वजह से आपकी दुआ कबूल नहीं हो पा रही। अपनी लाइफ पर डीपली ज़रा नज़रअंदाज़ी कीजिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं। अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। जुम्मा मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।